हेलो प्यारे, आप सभी को स्वागत है आरके क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पर। हम लोग क्लास 10 का जो ट्रिगो पढ़ रहे थे उसमें 8.2 के लिए थ्योरी हम लोग पिछला क्लास में सीख रहे थे। 8.2 का थ्योरी हम लोग सीख लिए। थ्योरी के साथ साथ उसमें एक सवाल हम लोग बना लिए थे। आज हम लोग को दूसरा सवाल से सोल्व करना था और सिर्फ बोला गया था कि इसमें सोल्व कर देना है क्वेश्चन को। बाकी जितना यूज होने वाला था इस सब हम लोग पिछला क्लास में सीख लिए थे। उसमें sin 0 डिग्री के मान, 30 डिग्री के मान, 45 डिग्री के मान, 60 डिग्री के मान, 90 डिग्री के मान बताया गया था। उम्मीद है कि आप लोग याद कर लिए होंगे। अगर नहीं भी याद किए हैं तो उसको सबसे पहले याद कर लेना है, उसके बाद मैथ को बनाना है, तब बनेगा मैथ। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं हम लोग इसका दूसरा सवाल से। दूसरा सवाल में कह रहा है इसमें कि टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1/sin² थीटा का मान निकालिए। इसमें कह रहा है कि यदि टेन थीटा बराबर 45 तब इनके मान ज्ञात कीजिए। तो टेन थीटा बराबर यहाँ पर थीटा की जगह कितना 45 रख देना, यानी कि थीटा का मान यहाँ पर 45 दिया हुआ है प्रश्न में। और यहाँ पर हमको निकालना है टेन स्क्वायर थीटा, थीटा की जगह पर 45 प्लस में 1/sin² थीटा, थीटा की जगह पर कितना रखना है 45 रखना है। और टेन 45 का मान 1 होता है, इसे बता दिया गया है। अगर नहीं भी याद किया तो इसको याद कर लीजिए। 1/sin45 के मान 1/√2, खाली मान रख देना है। उसके बाद सोल्व कर देना है, जो आएगा आंसर 1/1 का स्क्वायर 1 और √2 का स्क्वायर 2। तो 1 प्लस पलट के ऊपर चल जाएगा तो 2 हो जाएगा, बटा में 1, तो 1 से भाग देंगे, कोई परिवर्तन नहीं पड़ेगा। कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है, तो सिर्फ इसमें मान को याद रखना है, मान याद रहेगा आसानी से बन जाएगा। जैसे दूसरा सवाल है, दूसरा सवाल में कह रहा है कि कोस स्क्वायर थीटा है, थीटा की जगह कितना रखना है 45, और माइनस में साइन स्क्वायर थीटा है, थीटा की जगह कितना रखना है 45। यहाँ पर थीटा का मान दिया हुआ है 45 है। तो अब बताइएगा यहाँ पर कि 45 के मान कितना 1/√2 इसका स्क्वायर, और साइन 45 के मान 1/√2 इसका स्क्वायर। अब ये देखिए स्क्वायर है, और यहाँ पर स्क्वायर करने की जरूरत नहीं है, दोनों सेम है। और माइनस में तो घटेगा, कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, दोनों घट के कितना बच जाएगा 0 बच जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया दूसरा का पहला और दूसरा। चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट सवाल। अब हो गया तीसरा सवाल। तीसरा जो क्वेश्चन दिया गया है, तीसरा निम्नलिखित के सांख्यिक मान परिकलित करें। तो यहाँ पर मान जो दिया गया है उसको हम लोग को सिर्फ निकाल देना है। तो देखिए यहाँ पर बहुत आसानी से सब बन जाता है, बस मान याद रहेगा तब। मान लिया कि पहला सवाल है, साइन दिया हुआ है 45 और इंटू में कितना है कोस 45 और माइनस में साइन स्क्वायर 23। दो चार सवाल बनाते हैं, बाकी फिर बनाइएगा आप लोग। 45 के मान 1/√2 और कोस 45 का मान 1/√2 और साइन 30 का मान 1/2 इसका स्क्वायर है। तो इसको गुना करेंगे तो 1 और बटा में ऊपर में 1 हो जाएगा। 1 में 1 से गुना करेंगे कितना आएगा 1, और √2 में √2 से गुना करेंगे 2, और माइनस में 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4। एलसीएम हो गया 4, 2 से कटेगा 2 बार में, तो 2 एकम 2 माइनस 1, यानी कि 1 बटा कितना आ गया 4 आ गया। यही क्या हो गया आंसर हो गया। तो इस तरह से खाली मान रखना है, उसको सोल्व कर देना है, आसानी से बन जाएगा। दूसरा सवाल बनेगा इसी प्रकार। दूसरा सवाल देखिए यहाँ पे एक और बनाते हैं। टेन 60 डिग्री है, कितना है टेन 60 और बटा में साइन 60 और प्लस में कोस 60 है। तो टेन 60 डिग्री के मान कितना होता है √3 और साइन 60 डिग्री के मान √3 बटा में 2, कोस से 60 डिग्री के मान 1/2, को 60 का मान कितना होता है 1/2 होता है। ऊपर में तो एलसीएम नहीं है, लेकिन यहाँ पर एलसीएम कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो यहाँ बच जाएगा √3 और प्लस में 1, ये 2 कहाँ जाएगा ऊपर में, पलट के जाएगा तो 2√3 बटा में √3 प्लस में 1। अब देखिएगा तो आंसर खोजेगा तो इसका आंसर मिलेगा नहीं इतना। क्यों नहीं मिलता है, क्योंकि हर का परमीकरण कर देता है इसमें। हर का क्या करता है परमीकरण, 2√3 और बटा में √3 प्लस 1 है, तो इसको गुना कर देंगे √3 माइनस 1 से, और उतना इसका कर देंगे भाग करेंगे। क्योंकि परमीकरण में हम लोग जानते हैं यहाँ प्लस में रहता है तो माइनस गुना भाग करते हैं, माइनस में रहता है तो प्लस से गुना भाग करते हैं। ठीक है, और ऊपर में 2√3 और इंटू में हो गया √3 माइनस में 1, और ये प्लस बी इंटू ए माइनस बी है, इसका फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो √3 का स्क्वायर करेंगे 3, 1 का स्क्वायर 1, और 3 में से 1 घटेगा तो 2 बचेगा, 2 से ये 2 कट जाएगा। ये 2 है, 2 घटाने के बाद हम काटे हैं, ऐसा नहीं कि 3 माइनस 2 बराबर कटेगा। 3 में से 1 कट जाएगा 2, 2 से 2 कट जाएगा। तो √3 से गुना करेंगे 3, और √3 से 1 में गुना करेंगे √3। इस तरह से आंसर मिलेगा आपको। ठीक है, चलिए ये हो गया दूसरा सवाल। अभी तीसरा सवाल हम लोग देखते हैं। तीसरा सवाल सेम उसी प्रकार है। यहाँ पर खाली कितना दे दिया है 60 है साइन का मान, और यहाँ 30 दे दिया है, बन जाएगा। चौथा सवाल, चौथा भी बन जाएगा, चौथा ही यहीं पर बना देते हैं। इसे बहुत आसानी से बनने वाला क्वेश्चन होता है। चौथा सवाल को यहीं पर बना देते हैं। देखिए
4 बटा में कितना है साइन 60 है, यहीं पर मान रख देते हैं। साइन 60 का मान कितना होता है √3/2। साइन 60 का मान √3/2 होता है, इसका स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर हो जाएगा प्लस, और 3 बटा में कोस 60 है तो कोस 60 के मान 1/2 होता है तो इसका स्क्वायर है तो इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, साइन 60 के मान √3/2 और कोस 60 के मान 1/2। अब यहाँ पर 4 बटा में √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 3 और 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 और प्लस 3 बटा में 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4। ठीक है, अब आइए ये पलट के कहाँ जाएगा ऊपर में चल जाएगा, पलटेगा तो कहाँ चल जाएगा ऊपर। तो 4 में 4 से गुना करेंगे 16 बटा में 3, अब इसको गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 12 बटा में 1, तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 3, तो यहाँ 16 और बढ़ के 36, 3 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा 36। अब इसको जोड़ दीजिए 6 6 12 और 4 अब 1 5, 52 बटा में 3, 3 से कटेगा नहीं कटेगा, तो 52 बटा कितना आ गया 3 आ गया, किसका मान चौथा का। तो पहला दूसरा तीसरा चौथा बना दिए है ना, और तीसरा नहीं बनाया, तीसरा आप लोग बना लीजिएगा, तीसरा बन जाएगा, तीसरा आसानी से बनेगा, वो हो गया चौथा लिख लीजिए। उसके बाद है पांचवा, पांचवा बताने की जरूरत नहीं है, पांचवा तो बस इसका मान रखना है उसमें से घटा लेना है। फिर उसी प्रकार छठा है मान रख देना है, इसमें सब बनेगा आसानी से। जो नहीं बनेगा सवाल उसको कमेंट के माध्यम से क्वेश्चन नंबर लिख करके उसका जमा भी क्वेश्चन रहेगा लिख के बताना है कि सवाल नहीं बना है उसको बताया जाएगा। ठीक है, तो इसमें बनेगा, इसमें एक इंपोर्टेंट सवाल है 10, तो 10 को बना देते हैं। चलिए देखिए 10 नंबर जो क्वेश्चन है इंपोर्टेंट हो जाता है 10, इसको स्टार लगा के लिखना है। इस सवाल एग्जाम में कभी कभी पूछ देता है। यहाँ पर दिया हुआ है कोस स्क्वायर 0 और प्लस में टेन स्क्वायर कितना है π/4 और प्लस में साइन स्क्वायर π/4, और हम बताए भी थे कि पाई के मान यहाँ पर कितना लेंगे ट्रिगो में 180 डिग्री। अब यहाँ दिया हुआ भी है कि पाई के मान कितना 180 डिग्री है, तो पाई के मान 180 डिग्री रखेंगे, तो जहां पर पाई है उसके जगह पे 180 रखेंगे तो 180 में 4 से भाग देंगे तो 45 बार में कट जाएगा। 180 में पाई की जगह पर कितना रखना है 180 रखना है, तो 180 में हम 4 से भाग देंगे तो कितना बार में कट जाएगा 45 बार में कट जाएगा, तो π/4 का मान कितना आ जाएगा 45 डिग्री आ जाएगा, है ना। देखिए 4 चौके 16 और इधर 2 बचेगा और 0 यानी 5 चौके 20, और यहाँ पर साइन स्क्वायर π/4 है, इसका भी हो जाएगा कितना 45 हो जाएगा। तो ये 0 डिग्री का मान कितना होता है 1, कोस 0 डिग्री का मान 1 तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा, और tan 45 का मान भी 1 इसका भी स्क्वायर, और sin 45 का मान हो जाएगा 1/√2 इसका स्क्वायर। अब 1 का स्क्वायर 1 और यहाँ 1 का स्क्वायर 1 और 1 का स्क्वायर 1 और √2 का स्क्वायर 2, तो 1 1 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 2 प्लस में 1/2, और 2 दूना का 4 और 1 5, 5 बटा कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, 5 बटा कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से आप लोग इसको इसे बराबर दे करके इधर नहीं लिखिएगा, इसको नीचे लिखते जाना, हमको जगह इधर नहीं था इसलिए इधर हम साइड में लिखते चल गए है ना। तो यहाँ पर इस सवाल कब कभी पूछ देता है एग्जाम में, और यहाँ पाई के मान दे देगा, एग्जाम में भी लिखा रहता है जहाँ x पाई बराबर 180, या नहीं भी देगा तो पाई का मान कितना 180 होता है इसमें डिग्री में, और कैसे होता है सब हम लोग पढ़ेंगे अभी, रेडियन चैप्टर एक मिलता है उसमें, और उसका माप करने के लिए रेडियन में कोण को मापने के लिए मिलता है। यहाँ पर 0 डिग्री का मान तो जान ही रहते हैं, पाई का मान 180 हो गया, 180 में 4 से भाग दिए 45, 45 का मान हो गया 1, और साइन यहाँ पर हो गया कितना पाई का मान हो गया 180, 4 से भाग दिए 45 1 कट गया, इसका मान रख दिए, सोल्व कर दिए आंसर, यानी 5 बटा कितना हो गया 2। ये सवाल कभी कभी पूछता है, तो इस तरह का सवाल अब बन जाएगा, इसमें जितना भी छोड़ा गया है सवाल आप लोग बना लीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर तीसरा था, आइए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट। तीसरे में भी और है अभी, देखिए ये सब सवाल तो बनना चाहिए, मान रखना है सिर्फ, इसको सोल्व करना है। तो एक और सवाल देख लेते हैं, तीसरा का देखिए 11 नंबर सवाल, तीसरा का 11 नंबर सवाल देख लेते हैं। 11 नंबर सवाल में कह रहा है कि कोस 60 डिग्री है और बटा में कितना है साइन स्क्वायर 45 है, और माइनस में 3 कोट 45 और प्लस में 2 साइन 30, और इस 60 डिग्री के मान कितना होता है तो 1/2, और 45 के मान 1/√2 इसका होल स्क्वायर, और 3 इंटू कोट 45 का मान, कोट 45 का मान 1, और 2 इंटू और साइन 90 का मान कितना होता है 1 होता है, तो यहाँ 1/2 और ये पलटेगा, देखिएगा यहाँ पर 1/2 था और फर्स्ट इंटू लास्ट होता है तो ये जाएगा ऊपर, तो स्क्वायर करेंगे तो √2 का स्क्वायर 2 और 1 का स्क्वायर 1 रह जाएगा, इसको पलट के खिला लीजिए, और माइनस में यहाँ 3 और प्लस में 2, ये 2 से 2 कट गया, तो यहाँ कितना हो गया 1, तो 1 माइनस 3 प्लस 2, तो 2 में 1 जोड़ देंगे 3 और माइनस 3 बराबर कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, इसका आंसर कितना हो गया 0। तो इस तरह से मान आप लोग रख के इसको बनाइए, आसानी से बनेगा।
अब इसमें बताने लायक तो सवाल नहीं है, इस सवाल है तो ये भी बन जाएगा। देखिए एक और 12 बता देते हैं, यहाँ सामने ही है, इसको बना देते हैं, है ना। चलिए यहीं पर लिखने की जरूरत नहीं है इसको। 4 बटा में टेन साठ का मान कितना होता है √3, तो √3 का स्क्वायर प्लस 1 बटा कोस 30 का मान √3 बटा कितना होता है 2, इसका स्क्वायर हो जाएगा। और 45 का मान होता है साइन में 1 बटा √2, इसका स्क्वायर हो जाएगा। टेन 60 का मान √3, टेन 30 का मान √3 बटा कोस 30 का मान √3 बटा 2, 4 बटा में √3 का स्क्वायर 3, 1 बटा में √3 का स्क्वायर 3, 2 का स्क्वायर 4, और -1 का स्क्वायर 1 और √2 का स्क्वायर 2। ये देखिए पलट के ऊपर चला जाएगा, तो 4 बटा 3 प्लस में 4 बटा 3 और माइनस में 1 बटा 2। अब बताइए ये दोनों सेम है, तो सेम है तो यहाँ पर जब बटा में सेम रहता है तो इसको जोड़ते हैं, तो 8 बटा कितना हो जाएगा 3 माइनस में 1 बटा 2। अब एलसीएम कितना हो जाएगा 6, ये कटेगा 2 बार में तो 8 दूना का 16, ये कटेगा 3 बार में तो 3, यानी कि 13 बटा में 6, इस तरह से बनेगा। ये हो गया 12 सवाल। तो ऐसा सवाल जो भी मान रख करके बनाना है सब आप लोग बना सकते हैं, ऐसा नहीं कि बहुत हार्ड है, बहुत ही आसान होता है। सिर्फ मान को याद रखना है, मान इसमें रख देना है और रखने के बाद भिन्न का जोड़ घटाव जो भी आएगा गुना उसको बना लेना है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर हो गया 12 तीसरा का। अगला सवाल देखते हैं अब हम लोग चौथा में। चौथा तो बिल्कुल एकदम आसान है, निम्नलिखित का मूल ज्ञात कीजिए, एकदम सेम है। साइन थीटा साइन 30 डिग्री है, 45 से मान रख देना, आंसर आ जाएगा आसानी से। देखिए एक सवाल बना देते हैं, बाकी सब आप लोग बनाइएगा। तो साइन कितना है 30 है, और इंटू में कोस कितना है 45 है, प्लस में कोस 30 है और साइन 45 है। तो 30 डिग्री के मान 1 बटा 2, 45 का मान 1 बटा √2, अब इसका 30 का मान √3 बटा 2 कोस का है, और 45 डिग्री साइन में 1 बटा √2, इसको गुना करेंगे तो 1 बटा 2√2, और यहाँ √3 में 1 से गुना करेंगे √3 और बटा में 2√2, और दोनों को एलसीएम सेम है तो 2√2 एलसीएम हो जाएगा, तो यहाँ से 1 प्लस बचेगा √3, यही का हो गया, ठीक है। तो इस तरीका से सवाल आसानी से बनता है, खाली मान इस सब का रख देना है, उसका मान बता दिया गया है, कैसे मान इसका निकलता है, और इसको रख करके आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। इसमें टाइम पास करने से कोई फायदा नहीं। इसी का एक और सवाल हम बना देते हैं इधर, चौथा का 7वां है। तो 7वां में मान उस प्रकार रखना है, इसमें क्या करना है स्क्वायर तो खाली करना है, सोल्व कर देना है। तो यहाँ पर देखिए अच्छे को बनाते हैं 7वां सवाल, 4 बटा 3 है, सोल्व कर दे रहे हैं इसको यहीं से डायरेक्ट, है ना। और tan 30 है, तो tan 30 का मान कितना होता है 1 बटा √3, तो इसका स्क्वायर, और साइन 60 का मान √3 बटा 2, इसका स्क्वायर, और माइनस में 3, और कोस 30 डिग्री का मान कितना होता है √3 बटा 2, इसका स्क्वायर, और 3 बटा में 4, और tan 60 के मान √3, इसका स्क्वायर, माइनस में 2 इंटू, और tan 45 के मान 1 का स्क्वायर। चलिए इसी को अब सोल्व कर दीजिए। तो यहाँ 4 बटा में कितना है 3, 1 का स्क्वायर 1 और √3 का स्क्वायर 3, और √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3 और 2 का स्क्वायर 4, और 3 इंटू √3 का स्क्वायर 3, 2 का स्क्वायर 4, प्लस में 3 बटा में 4, और √3 का स्क्वायर 3, माइनस में 2 में 1 से गुना करेंगे 2 हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर 4 में 1 से गुना करेंगे 4, और बटा में कितना हो जाएगा 9, प्लस 3 बटा में 4, और माइनस में 9 बटा में 4, और यहाँ कितना हो जाएगा 9 बटा में 4 और माइनस में 2, तो 9 बटा 4 यहाँ माइनस में ही प्लस में ही कट जाएगा, और यहाँ बच गया 4 बटा में 9 प्लस 3 बटा में 4 और माइनस में 2 बटा में कुछ नहीं हुआ, एलसीएम कितना हो जाएगा 9 चौके 36, ये 4 बार में कटेगा 4 चौके 16, ये कट जाएगा 9 बार में 9 तिया 27, अब ये कटेगा 36 बार में 36 दूना के 72, अब इसको जोड़ देंगे तो ये कितना 6 6 12 1 13, ठीक है, ये 13 आ जाएगा, और 3 अब 1 4, 43 माइनस में 72 बटा में 36, और इसको घटा लीजिए तो इधर 9 3 12, इधर हाथ से हो जाएगा 6 6 में से 4 कटेगा 2, 29 हो गया माइनस में और बटा में 36, यानी यहाँ पर मान रख देना है, और मान रखने के बाद इसको सिर्फ क्या कर देना है सोल्व कर देना है, जो आएगा वही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए ये हो गया 7वां सवाल। अब उसी प्रकार और बताने लायक है, चलिए वो 8वां सवाल भी बना देते हैं यहाँ पर, ठीक है। 8वां क्वेश्चन नंबर हम यहाँ पर लिख लेते हैं। 8वां सवाल दिया हुआ है tan स्क्वायर 60 डिग्री प्लस में 4 कोस स्क्वायर 45 डिग्री प्लस में 3 सेक स्क्वायर 30 डिग्री और प्लस में 5 कोस स्क्वायर 90, और बटा में कितना है कोसेक 30
प्लस में सेक 60 माइनस में कोट स्क्वायर 30। ठीक है, इस तरीके से। ये था ना, क्वेश्चन को हम यहाँ पर एक बार लिख लिए हैं। अब यहाँ पर देखिए, इसको हम लोग सोल्व करते हैं। टेन 60 के मान कितना होता है √3, तो √3 का स्क्वायर हो जाएगा। 4 इंटू 45 का मान 1/√2, इसका स्क्वायर हो जाएगा। 3 इंटू सेक 30 के मान कितना, तो कोस 30 का मान होता है √3/2, तो सेक है तो 2 बटा कितना हो जाएगा √3, इसका स्क्वायर। और 5 इंटू और कोस 90 का मान कितना होता है 0, तो 0 का स्क्वायर हो जाएगा। कोस 0 का मान 1 होता है, कोस 90 का मान कितना होता है 0 होता है। कोस 0 का मान 1 और 90 का मान 0, क्योंकि साइन 90 का जो मान होता है ना, साइन 90 का मान उसका मान 1 होता है, लेकिन कोस में 90 का मान 0। और कोसेक है तो साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2, तो कोसेक है तो इसका हो जाएगा 2। और सेक 60 है तो कोस 60 डिग्री का मान होता है 1/2, तो सेक है तो इसका हो जाएगा 2। और कोट 30 है तो यहाँ पर बताया गया होगा कि tan 30 का मान 1/√3 होता है, तो कोट है तो उसका उल्टा तो √3 हो जाएगा, इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर हो जाएगा। और √3 का स्क्वायर 3 और 4 गुने 1 का स्क्वायर 1 और √2 का स्क्वायर 2, प्लस में 3 इंटू 2 का स्क्वायर 4 और √3 का स्क्वायर 3, और इसको गुना करेंगे ये हो जाएगा 0। तो यहाँ 2 2 4 और √3 का स्क्वायर करेंगे 3, इस कटे के बार में 2 बार में, अभी 3 से 3 खत्म, तो यहाँ बच गया कितना 3, यहाँ बच रहा है 2 और उधर बच रहा है 4, बटा में कितना 1, तो ये कितना 4 2 6 6 3 9, 4 2 6 3 9, 9 में 1 से भाग देंगे 9 रह जाएगा, तो ये हो गया 8 नंबर सवाल। ठीक है, तो इस तरह से सवाल बनेगा, है कुछ नहीं, बस यहाँ जो मान दिया हुआ है सिर्फ मान को रखना है, उसके बाद इसको क्या कर देना है सोल्व कर लेना है। ठीक है, चलिए इस सवाल हो गया। चौथा कौन हो गया 8 हो गया, चौथा का 8 नंबर सवाल हो गया। ठीक है, 9 नंबर उसी तरह से बन जाएगा। आगे अब हम लोग देखते हैं, समान रख देना है, सोल्व कर दीजिएगा। नेक्स्ट 5वां नंबर सवाल है। 5वां नंबर भी उसी प्रकार है, बहुत ही आसान है। यहाँ पर दिया हुआ मान है कि इसमें कि b के जगह पर कितना रख देना है 30 रखना है, तो जहां b है उसके जगह पर 30 रख देंगे तो उसका मान इतना के बराबर आना चाहिए, सिद्ध करने वाला सवाल हो गया। इसमें अल्फा के जगह पर 60 रख देना है, यहाँ a और b दोनों का मान 60 दिया हुआ है, जहां जहां a है b है उसके जगह पर रख देंगे 60। ठीक है, तो आइए वो हम लोग देख लेते हैं। इसमें सिद्ध करने वाला सवाल है, तो सिद्ध करने वाला तो लेफ्ट साइड से चल लेते हैं। तो लेफ्ट साइड में 1 माइनस कितना दिया हुआ है कोस b, और इंटू में 1 प्लस में कोस b है, 1 माइनस कोस b और इंटू में 1 प्लस कोस b, और यहाँ बटा में 1 माइनस साइन b और इंटू में कितना है 1 प्लस साइन b है। ठीक है, और जहां पर b है उसके जगह पर कितना रख देना है 30 डिग्री, हम नहीं कर रहे हैं प्रश्न में कह रहा है। अब यहाँ पर देखिए 1 माइनस और यहाँ पर 30 रख देते हैं, इसे लिखिए ना डायरेक्ट 30, यहाँ पर 30 समझने के लिए खाली इसे हम काट दे रहे हैं। यहाँ पर कितना रखना है 30 रखना है, यहाँ पर कितना रखना है 30 रखना है, तो 30 रखेंगे तो कोस 30 डिग्री के मान बताइए कितना होगा। ये एक अगला लाइन में लिखना है आप लोग को, ये अगला लाइन में कोस 30 लिख लीजिएगा, हम यहीं पर एक लाइन काट दिए। 30 का मान कितना हो जाता है √3/2, और यहाँ पर कितना 1 प्लस √3/2, और यहाँ पर बटा में साइन 30 है तो इसका मान 1/2 और 1 प्लस 1/2। ठीक है, अब यहाँ एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा 2 माइनस में √3 और बटा में कितना 2, फिर उसी प्रकार यहाँ एलसीएम लेंगे तो 2, तो 2 प्लस में √3, 2 प्लस में √3 बटा में 2, और बटा में उसी प्रकार 2 में से घटेगा तो यहाँ पर 1 बटा में 2 और गुने यहाँ 2 हो जाएगा, 2 में 1 जोड़ेंगे 3 बटा में 2, देखिए ये 2 से 2 खत्म, ये 3 से 3 सॉरी 2 से 2 खत्म। ऊपर में a प्लस बी इंटू ए माइनस बी पर जा रहा है, क्योंकि एगो माइनस में एगो प्लस में है, तो इसका फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, और बटा में कितना है 3, तो 2 का स्क्वायर 4 और यहाँ √3 का स्क्वायर 3 बटा में 3, तो 4 में से 3 घटेगा 1, 1 बटा में 3, देखिए तो राइट साइड में ही जाना था इस तरह से। तो जो मान यहाँ पर दिया गया है उसको रख देना है, जो मान दे रहेगा उसको यहाँ पर रख देना है और उसके बाद सोल्व करना है, सेम उसी तरह से ही बन जाएगा। अल्फा बराबर कितना रखना है 60 रखना है, तो यहाँ पर लोग 30 रख के बना लिए, अब कितना रख देना है 60 रख देना है। एक सवाल और हम लोग तीसरा बनाते हैं, तीसरा में ए का मान भी 60 है, बी का मान भी कितना है 60 है, तो तीसरा को बना देते हैं, बाकी इधर ही सब बन जाएगा। और इस समय तो मान दिया हुआ है, कुछ करने की जरूरत नहीं है। चलिए आइए देखते हैं, तीसरा सवाल यहीं पर लिख देते हैं। तीसरा है कोस ए माइनस बी बराबर
कोस ए इंटू कोस बी और प्लस में साइन ए इंटू साइन बी। ये ए बराबर और बी बराबर, दोनों का मान कितना है 60 है ना। दोनों का मान कितना दिया हुआ है 60 दिया हुआ है। अब यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में दिया हुआ मान है कोस ए माइनस में बी। तो कोस ए का जगह पर भी 60 रखना है और बी के जगह पर भी कितना रखना है 60। तो ए माइनस बी यानी कि कोस 60 में से 60 घटेगा 0, तो 0 का मान कितना हो जाएगा 1। तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड का मान निकल गया 1 और राइट हैंड साइड में देख लेते हैं कितना है। यहाँ पर दिया हुआ कोस ए इंटू में कोस बी और प्लस में साइन ए इंटू में साइन बी। ठीक है, और ए और बी दोनों का मान सेम है तो कोस से 60 हो जाएगा और यहाँ पर कोस से 60 हो जाएगा प्लस में साइन 60 और इंटू में कितना है साइन 60। ठीक है, और यहाँ पर जो भी मान आएगा दोनों तो सेम ही मान आएगा तो इसका होल स्क्वायर कर सकते हैं। इसे यहाँ पर साइन कोस से 60 डिग्री का जो मान होता है 1/2 होता है, तो इसका मान 1/2, इसका मान भी 1/2, तो इसका स्क्वायर और इसका 60 डिग्री का मान होता है साइन में √3/2, तो दोनों का मान सेम होगा तो इसका स्क्वायर हो जाएगा। तो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 और √3 का स्क्वायर 3, 2 का स्क्वायर 4। एलसीएम सेम है, तो एलसीएम जब सेम रहता है तो यहाँ पर ऊपर में प्लस रहेगा तो जोड़ देंगे, माइनस रहेगा हटा देंगे, तो 3 और 1 4, तो 4/4 कट जाएगा कितना बार में एक बार में। तो यहाँ पर देखिए तो जो लेफ्ट साइड का मान था उतना ही राइट साइड का मान आ गया, तो दोनों का हो गया प्रूफ हो गया है ना। ये हो गया PROVED प्रूफ। ठीक है, तो इस तरह से सवाल बन गया तीसरा सवाल। तो इसका तीसरा बन गया और चौथा आप लोग से बन जाएगा, चौथा पांचवा इसको बना लेना है और सवाल होगा इसमें। देखिए सब बनेगा, इसमें 3 गो दिया हुआ मान है, इसमें क्या गो है 3 गो, इतना इतना इतना, तो 3 गो उससे कोई दिक्कत नहीं है। जिससे मान लिया कि छठा सवाल में दिया हुआ है कि कोस 60 डिग्री, तो कोस 60 डिग्री का मान कितना है, इसको फर्स्ट पार्ट भी करके बना सकते हैं कि पहला पार्ट, दूसरा पार्ट, तीसरा पार्ट। पहला पार्ट हो गया, फर्स्ट पार्ट हो गया, तो इस सेकेंड पार्ट इसको कर सकते हैं, इसको थर्ड पार्ट कर सकते हैं। क्योंकि दो रहता है तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड हम लोग लिख रहे हैं, लेकिन 3 गो है, 4 गो रहेगा। तो फर्स्ट पार्ट का मान कितना आ जाएगा, तो इसका मान कितना 1/2 होता है, कोस 60 डिग्री का मान कितना 1/2 और सेकेंड पार्ट इसका कितना हो जाएगा, तो 2 कोस स्क्वायर कितना है 30 माइनस में 1, तो 2 कोस का मान कोस 30 डिग्री का मान कितना √3/2 इसका होल स्क्वायर माइनस 1, तो 2 इंटू √3 का स्क्वायर 3, 2 का स्क्वायर 4 माइनस में 1, ये कई बार में कट जाएगा 2 बार में, तो 3/2 माइनस 1 एलसीएम लेंगे तो 2, तो 3 में से 2 घटेगा तो 1, 1/2। देखिए तो सेकेंड पार्ट का मान भी कितना आ गया 1/2 आ गया, सेकेंड पार्ट का मान भी कितना आ गया 1/2। चलिए इधर लिख देते हैं। और थर्ड पार्ट कितना है इसमें 1 माइनस में 2 साइन स्क्वायर 30 दिया हुआ है, तो 1 माइनस 2 और साइन 30 डिग्री के मान 1/2 इसका स्क्वायर, तो 1 माइनस 2 और 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4, इसे ही कट जाएगा। तो 1 माइनस 1/2 एलसीएम लेंगे तो यहाँ से कितना 2 आ जाएगा, तो 2 में से घटेगा 1, 1/2। देखिए तो तीनों का मान बराबर आ गया, 1/2 1/2 आ रहा है। ठीक है, तो इसलिए हम लोग लिख सकते हैं कि फर्स्ट पार्ट बराबर में सेकेंड पार्ट और बराबर में थर्ड पार्ट, यानी कि तीनों पार्ट का हो गया बराबर आ गया, इसको लिख सकते हैं PROVED प्रूफ। ठीक है, तो यहाँ पर सवाल जो भी दिया गया है ऐसा नहीं कि हार्ड है, इसमें बहुत आसान होता है और पूछता भी एग्जाम में ज्यादा इसको से है ना। मैंने रहता तो लॉन्ग सवाल नहीं रहेगा, 2 नंबर का ही रहेगा, अभी आओ आगे अभी हम लोग को मिलेगा इंपोर्टेंट जो होता है सभी मिल रहा है। तो इस तरह से मान रखा कि आप लोग बनाइएगा, ये सब सवाल बन जाएगा क्योंकि इतना बहुत सारा सवाल है ना। खाली प्रैक्टिस के लिए दे दिया गया है, वो अच्छा किया है दे दिया प्रैक्टिस के लिए, तो क्योंकि इसमें जितने मैथ बनाएगा उतना ही जल्दी इसका मान याद होगा, क्योंकि इसका मान जो बैठाते बैठाते याद हो जाता है। ठीक है, चलिए तो इसको बनाइएगा आप लोग, और सवाल इसी तरह से है, इससे बन जाएगा सवाल अब फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट, थर्ड पार्ट। ठीक है, चलिए आइए यहाँ से टाइप 2 है, किसी सर्वसंख्या को सत्यापित करने पर आधारित प्रश्न, ये भी सत्यापित ही करना है। ये तो सवाल अभी हम लोग बनाए जिसके पहले, ये भी सवाल बन जाएगा आसानी से। यहाँ पर ए का मान 60 है, बी का मान कितना है 30 है, तो ए की जगह पर बी की जगह पर मान रख देना, इधर रख देंगे, लेफ्ट हैंड राइट हैंड का बराबर आ जाएगा मान, है ना। ये को बना देते हैं, लेफ्ट हैंड साइड से चल देते हैं। तो यहाँ पर दिया हुआ है कोस ए प्लस बी, तो कोस ए का मान कितना है 60 और बी के मान 30, तो कितना हो जाएगा 90। तो कोस 90 का मान कितना होता है, अच्छा 90 लिख देते हैं, 90 का मान कितना हो जाता है 0। उसी प्रकार राइट हैंड साइड में कितना है कोस ए इंटू कोस बी और माइनस में साइन ए इंटू साइन बी। ई राइट साइड में जो दिया हुआ मान था उसको लिख लिए। अब देखिए यहाँ पर ए की जगह पर 60 लिखना है
कोस में है, कोस कितना 60 और इंटू में कोस बी की जगह कितना है 30 और माइनस में साइन 60 और साइन बी की जगह पर 30 है। मान बैठाइए इसका, तो 60 डिग्री के मान कितना हो जाता है 1/2 और 30 डिग्री के मान √3/2 और कोस 60 डिग्री के मान √3/2 ओ सॉरी साइन 60 डिग्री के मान √3/2 और साइन 30 डिग्री के मान 1/2। देखिए दोनों तो सेम है, √3/2 √3/2 1/2 1/2 गुना में इधर है उधर भी गुना में, दोनों सेम है तो घटेगा तो 0। ये दोनों का मान बराबर आ गया, तो लेफ्ट हैंड साइड का जो मान है वो राइट हैंड साइड के मान के बराबर आ गया, राइट हैंड साइड का मान क्या हो गया बराबर आ गया। ठीक है, इस तरीका से बनेगा। उसी प्रकार दूसरा तीसरा बन जाएगा। चलिए वो दूसरा तीसरा बन जाएगा, लेकिन चलिए बना देते हैं तीसरा को। जब ऑफलाइन में इसको पाते हैं तो इसमें सवाल लोग पूछ देता है, तो इसको बना देते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में कितना है तीसरा में 10a माइनस में b है, तो 10a का मान कितना है 60 और b का मान कितना था 30 था, तो 30 घटेगा तो बच गया 30, तो 30 का मान कितना 1/√3। ठीक है, अब राइट हैंड साइड में कितना दिया हुआ मान है 10a माइनस में 10b और बटा में 1 प्लस 10a इंटू 10b, तो 10a का मान कितना रखना है 60 डिग्री और माइनस में 10b b का मान कितना रखना है 30 डिग्री और 1 प्लस 10a की जगह पर 60 और b की जगह पर 30, इस तरीके से। ठीक है, तो 60 डिग्री के मान कितना होता है बताइए, 60 डिग्री के मान कितना तो √3 और 30 डिग्री के मान 1/√3 और 1 प्लस इसका मान √3 और इसका मान 1/√3। ठीक है, ये √3 से √3 कटेगा, काट सकते हैं, यहाँ एलसीएम लेंगे तो 3 हो जाएगा, 3 में से 1 घटेगा 2 बटा में √3 और यहाँ पर कितना हो जाएगा 2 और ये आ जाएगा नीचे, कहाँ आएगा नीचे आएगा, तो 2 बटा में कितना हो जाएगा 2 पहले से है, √3 आएगा नीचे, अब इससे कट जाएगा एक बार में, तो 1/√3। इसलिए देखिए लेफ्ट हैंड का साइड का जो मान था, लेफ्ट हैंड साइड का जो मान है वो राइट हैंड साइड के मान के बराबर आ गया, यही हम लोग का करना है, प्रूव करना था। ठीक है, तो इस तरह से सवाल बना सकते हैं आप लोग। ठीक है, अगर मान लें कि नहीं बराबर आता है तो कभी कभी परमीकरण भी करना पड़ेगा, तो परमीकरण करके तो हम लोग मैथ बना चुके हैं बहुत सारा। तो ये हो गया छठा का तीसरा सवाल। चलिए अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं, सातवां में भी सेम वही सवाल है, इसमें भी कुछ करने की जरूरत नहीं है। एक जगह कितना रख देंगे 30, तो 30 दूना कितना हो जाएगा 60, इधर हो गया 60 और यहाँ 30 और यहाँ भी 30 हो जाएगा। तो एक में देखिए लेफ्ट हैंड साइड में जो पहला सवाल है यहाँ पे थोड़ा सा रफ कर देते हैं, sin 2a है, sin 2a, तो sin 2a की जगह पर 30 दूना के 60, तो sin 60 के मान कितना होता है √3/2 और राइट हैंड साइड में जो दिया हुआ है कितना है 2 sin a और इंटू में cos a, तो 2 sin a की जगह पर कितना रखना है 30 और cos a की जगह पर कितना रखना है 30, तो 2 इंटू और 30 डिग्री के मान 1/2 और cos में 30 डिग्री के मान √3/2, 2 से 2 खत्म, √3 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। देखिए तो दोनों साइड के मान बराबर आ गया, लेफ्ट हैंड साइड का जो मान है वो राइट हैंड साइड के मान के बराबर आ गया। ठीक है, इस तरीके से उसी प्रकार ये भी हो गया, तो ये भी बन जाएगा। ये फर्स्ट पार्ट इसको ले लीजिए, इसको सेकेंड पार्ट ले लीजिए, इसको थर्ड पार्ट, है ना। ये फर्स्ट पार्ट हो गया, ये सेकेंड पार्ट हो गया और ये थर्ड पार्ट, तीनों का मान क्या होना चाहिए इसमें बराबर आ जाना चाहिए, तो बराबर आ भी जाएगा, उतना ही बराबर फॉर्मूला होता है। ठीक है, एक जगह मान रख देना है। आगे सेम वही सवाल, इधर और इधर दोनों साइड मान रख लेंगे, थीटा का मान बन जाएगा, आसानी से बनेगा ये सब सवाल। अब चलिए यहाँ जगह तो बना देते हैं। देखिए लेफ्ट हैंड साइड में पहला सवाल इसमें हम सोल्व कर लेते हैं, sin 3 थीटा, तो sin 3 थीटा की जगह पर 30 रखना है, 30 में 3 से गुना करेंगे 90 और sin 90 डिग्री के मान कितना होता है 1 और राइट हैंड साइड में 3 sin थीटा और माइनस में 4 sin क्यू थीटा, तो 3 sin थीटा sin और थीटा की जगह कितना रखना है 30 और 4 sin क्यू थीटा और थीटा की जगह कितना रखना है 30, तो 3 sin 30 डिग्री के मान 1/2 और 4 इंटू और sin 30 डिग्री के मान 1/2 इसका क्यूब, तो 3/2 हो जाएगा, माइनस में 4 इंटू 1 का क्यूब 1 और 2 का क्यूब हो जाएगा कितना 8, इसे कट जाएगा 2 बार में, तो 3/2 माइनस 1/2 घटाएंगे तो 2/2, इसे कट जाएगा एक बार में, तो कितना हो गया 1 हो गया, कितना गया 1।
तो यहाँ पर लेफ्ट साइड में 1 आया था, राइट साइड में भी 1 आ गया, इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड का जो मान है वो राइट हैंड साइड के मान के बराबर है। ये बराबर है, इसी को हम लोग क्या करना था, प्रूफ करना। इससे इस तरह से सवाल बन जाएगा। इसमें कोई ऐसा सवाल नहीं कि बहुत हार्ड है, बहुत ही आसान सवाल रहता है। चलिए अगला सवाल देखिए। हाँ, ये सवाल जो है से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर 9 नंबर जो क्वेश्चन हो गया, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो गया है ना। एग्जाम में इसी टाइप का सवाल पूछता है। तो यहाँ पर दिया हुआ है साइन ए प्लस में बी बराबर में कितना है, 1 है। तो साइन ए प्लस बी बराबर 1 है, तो ए प्लस बी के जगह पर, यहाँ ए प्लस बी के जगह पर कितना रखेंगे कि उसका मान 1 के बराबर आ जाएगा। यानी कि हम लोग साइन में 90 डिग्री के मान जानते हैं, कितना होता है, 1 होता है। तो 1 के जगह पर साइन 90 डिग्री लिख सकते हैं। साइन 90 डिग्री का मान कितना, 1 होता है। और साइन से साइन यहाँ कट जाएगा, क्यों, क्योंकि इसका हम लोग फॉर्मूला सीख चुके हैं कि अगर साइन ए बराबर साइन बी रहेगा तो इसका मान होता है ए बराबर बी। सब हम लोग थ्योरी में इसका सीख लिए हैं, है ना। जब दोनों तरफ फंक्शन सेम रहेगा तो इसका जो मान रहेगा वो क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। तो यहाँ पर बताइए कि साइन यहाँ पर है और a प्लस बी, और इधर भी साइन है, इधर है 90। तो a प्लस बी के जगह पर कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। तब जाकर दोनों साइड के मान का होगा, बराबर होगा। ठीक है। अब आइए, इधर एक और दिया हुआ है कोस a माइनस बी। तो कोस a माइनस बी बराबर √3/2 है। अब यहाँ कोस इधर अगर कोस मिल जाएगा तो फंक्शन खत्म हो जाएगा। तो कोस में कै डिग्री के मान होता है, √3/2। तो बताइए, तो कोस में 30 डिग्री के मान जो होता है, √3 बटा कितना हो जाता है, 2। अभी कोस से कोस खत्म, तो यहाँ से हो जाएगा a माइनस में b बराबर में 30। ये हो गया सेकेंड। अब इसमें बताया गया था कि जब इस तरह से हम लोग सोल्व कर रहे थे कि x प्लस वाई का मान और x माइनस वाई का मान, तो एक में बड़ा मान, तो बड़ा कौन हो जाएगा, a। क्यों ये बड़ा है, क्योंकि a में से b को घटाएं तो 30 आया है प्लस में, इसका मतलब है कि बड़ा का में से घटल होगा। तो बड़ा मान निकालने के लिए हम लोग सीखे थे कि दोनों को जोड़ देते हैं, यानी कि 90 में किसको, 30 को जोड़ेंगे और 2 से भाग दे देंगे तो 120 यानी कि 60 हो जाएगा। ठीक है। और छोटका मान निकालने के लिए, छोटा जो मान रहता है उसको निकालने के लिए दोनों क्या करते हैं, घटाते हैं और 2 से भाग दे देते हैं। तो ये हो जाएगा 60, भाग देंगे 30, इस तरीके से। ठीक है। तो इस सवाल एग्जाम में पूछते रहता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग अच्छा से बनाइएगा। तो साइन ए प्लस बी बराबर दिया हुआ था, साइन ए प्लस बी, और यहाँ पर एक कितना डिग्री का मान होता है साइन में, नहीं सॉरी 1 जो है कितना डिग्री का मान होता है, 90 डिग्री का मान होता है। यहाँ बराबर हो गया। और ई मान बताया गया था कि ए प्लस बी रहेगा और ए माइनस बी रहेगा। तो यहाँ बड़ा निकालने के लिए तो कौन बड़ा होगा, ये बोला गया था कि प्लस नहीं पता चलता है, कौन से, माइनस से चलता है। क्यों, क्योंकि बड़ा में से छोटा घटा होगा तो प्लस मान आया होगा। अगर इसमें से इसको घटाने के बाद यहाँ माइनस रहता, इसका मतलब है कि छोटका में से बड़ा का घटल था। तो बड़ा का निकालने के लिए जोड़ के 2 से भाग, तो 120/2 यानी कि 60। और छोटका निकालने के लिए घटा के 2 से भाग, तो घटेगा 60, 2 से भाग देंगे 30। ठीक है। तो ये आ गया 9। चलिए 10 नंबर सवाल है, ये भी इंपॉर्टेंट है। ए और बी का मान निकालना है, ये सब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होता है, एग्जाम में इस टाइप का सवाल रहता है। तो यहाँ पर दिया हुआ है कि साइन ए प्लस बी का जो मान है 1 है। तो यहाँ पर साइन, इधर साइन मिलता तो ये फंक्शन खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पर साइन ए प्लस बी है। अब देखना है कि 1 जो है साइन में कितना डिग्री का मान होता है। तो 1 साइन में कितना डिग्री का मान होता है, तो 90 का मान होता है। साइन से साइन कट जाएगा तो बच गया a इधर और प्लस में b बराबर में 90। ये हो गया फर्स्ट। उसी प्रकार यहाँ पर देखिए दिया हुआ है कोस a माइनस बी बराबर में 1। अब कोस a माइनस बी है, तो कोस a में 1 कितना डिग्री का मान होता है, तो कोस 0 डिग्री का मान होता है। तो बताइए कोस से कोस खत्म, तो a माइनस बी बराबर कितना हो गया, 0। समीकरण हो गया सेकेंड। अब इसमें बड़ा कौन है, तो ये दोनों तो बराबर है, a का मान और b का मान दोनों का होना चाहिए, बराबर ही आना चाहिए। क्यों, क्योंकि a में से b को घटाए हैं, a में से b को घटाया गया है, तब कितना आ गया, 0। इसका मतलब है कि दोनों बराबर होगा तब तो 0 आया है। यानी कि a का भी मान और b का भी मान, दोनों का मान का होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो a का मान निकालने के लिए बोला गया था, यहाँ पर तो माइनस है नहीं, प्लस माइनस उससे मतलब नहीं है। जब a और b बराबर है तो 90 डिग्री बच रहा है, a और b मिलाकर दोनों को, a और b दोनों बराबर। देखिए यहाँ पर a और b दोनों बराबर है। क्यों बराबर है, क्योंकि a में से b को घटाने पर 0 आया है। तो 0 कब आता है, तो जब समान संख्या में से समान संख्या घटाएंगे तब ना 0 आया होगा। इसका मतलब कि a b बराबर है और दोनों को मिला करके हम लोग कितना है, 90 है। इसका मतलब है कि a का मान 45 होगा और b का मान भी 45 होगा, तब ना दोनों का मान बराबर आया। नहीं समझे, एक बार आप समझिए। यहाँ पर बोला गया कि a में से b को घटाने पर 0 आ गया। इसका मतलब है कि a का मान और b का मान दोनों का मान समान है।
दोनों समान रहेगा तब ना घट के 0 बचेगा। तो ये तो 0 आ गया, इसका मतलब कि ए का मान बी का मान दोनों समान होगा। और यहाँ पर दोनों को मिला करके 90 है, तो 90 है, इसका मतलब कि दोनों बराबर बराबर है, तो 45 45 होगा, तब ना दोनों को जोड़ने पर 90 आ रहा होगा। ठीक है, तो ए का मान मिल गया, बी का मान। एग्जाम में इस तरह से सवाल पूछता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। यहाँ पर अब बन जाएगा, ये दोनों का मान दिया हुआ है 1/2, सब इंपोर्टेंट सवाल है, इसको भी वेरी वेरी कर लेना है। यहाँ पर दिया हुआ है कि साइन ए माइनस बी बराबर कोस ए प्लस बी और बराबर 1/2, यानी कि 1/2 दिया हुआ है, इतना बराबर भी है और इतना बराबर भी है। तो यहाँ पर साइन ए माइनस बी का मान भी कितना है, 1/2 के बराबर है। और यहाँ पर कोस ए प्लस बी का जो मान है ये भी 1/2 के बराबर है। अब इधर साइन में 1/2 देखिए कितना डिग्री का मान होता है, तो साइन में 1/2 जो होता है वो 30 डिग्री का मान होता है। अब यहाँ साइन से साइन खत्म, तो ये माइनस बी बराबर कितना हो जाएगा, 30। ये हो गया समीकरण फर्स्ट। अब कोस में 1/2 कितना डिग्री का मान होता है, तो कोस में 1/2 60 डिग्री का मान होता है, तो कोस 60 डिग्री का मान 1/2, कोस ए से कोस खत्म, तो ए प्लस बी बराबर कितना हो गया, 60 हो गया, समीकरण सेकेंड। अब यहाँ पर देखिए ए माइनस बी बराबर कितना आ गया, 30, और ए प्लस बी बराबर 60। तो यहाँ पर ये बड़ा है, क्यों बड़ा है, क्योंकि बड़ा में छोटा घटा है तो प्लस में है। तो बड़ा मान निकालने के लिए, ये बड़ा है तो बड़ा वाला मान निकालने के लिए जोड़ करके 2 से भाग, तो जोड़ेंगे तो 90, 2 से भाग दे देंगे 45। और छोटका मान निकालने के लिए, छोटा वाला मान निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग, घटा करके 2 से भाग दो, 60 में से 30 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 30, और 30 में 2 से भाग देंगे 15, तो इस तरह से हो जाएगा, है ना। तो इस सवाल बहुत ही आसान होता है, 2 नंबर में सवाल एग्जाम में पूछते रहता है, ऐसा ऐसा सवाल हर एक साल एगो एगो सवाल पूछते रहता है, नहीं तो ऑब्जेक्टिव में भी कभी कभी दे देगा। ठीक है, और आगे आप लोग कोई भी कंपटीशन का एग्जाम दीजिए, पॉलिटेक्निक की सबका दीजिएगा अगर मैट्रिक के बाद, तो उसमें भी सवाल रहता है। ठीक है, चलिए अभी सवाल बन जाएगा। यहाँ पर थोड़ा सा गलत है, यहाँ पर कोस है तो यहाँ पर साइन होगा, किताब में आप लोग सुधार लीजिएगा। साइन ए माइनस बी है ना, यहाँ पर सोल्व कर ही देते हैं इसको भी। यहाँ पर साइन ए माइनस बी है, उसका मान 1/2 है, किताब में यहाँ पर छूट गया है, मिसप्रिंट हो गया है, तो उसके जगह कितना हो जाएगा, साइन हो जाएगा। साइन ए माइनस बी बराबर, तो साइन में क्या डिग्री का मान होता है, 1/2, तो साइन में 30 डिग्री का मान होता है, तो 30, साइन से साइन का हो जाएगा खत्म, तो ए माइनस बी बराबर हो जाएगा 30। इस समीकरण हो गया फर्स्ट। उसी प्रकार दिया हुआ है कोस ए प्लस बी बराबर दिया हुआ है 1/2, तो 1/2 है, तो 1/2 कोस में कितना डिग्री का मान होता है, तो कोस में 1/2 जो होता है 60 डिग्री का मान होता है, कितना का मान होता है, 60 का, इसे ही खत्म, तो ए प्लस बी बराबर हो जाएगा 60। इसके पिछला जो सवाल हम लोग बनाए थे सेम वही सवाल है, उसमें अलग अलग बराबर कर दिया था, इसमें अलग अलग दे दिया है। ठीक है, अब ए का मान निकालने के लिए दोनों को जोड़ करके 2 से भाग, ये जोड़ेंगे 2 से भाग यानी कि 90, 2 से भाग देंगे 45, और बी का मान निकालने के लिए घटाएंगे 30 यानी कि 15। अब बार बार आ रहा होगा कैसे कैसे लिख रहे हैं, तो ये सब बता दिया गया है कि x प्लस वाई बराबर अगर a रहेगा और x माइनस वाई बराबर अगर b रहेगा, तो x निकालने के लिए x एकरा में बड़ा है, बड़ा क्यों है पता कर लीजिएगा आप लोग, क्यों है, क्योंकि यहाँ पर बड़ा में से छोटा घटल होगा तो प्लस में आया है, और अगर छोटा में से बड़ा घटता तो यह आ जाता माइनस में। तो बड़ा का निकालने के लिए दोनों को जोड़ के 2 से भाग, और छोटका निकालने के लिए, छोटा वाला मान निकालने के लिए दोनों को घटा के 2 से भाग, ये हम लोग सीखे हैं। ठीक है, इस पर बार बार बैठा रहे थे। चलिए क्वेश्चन नंबर हो गया 12। आइए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। फिर एक उदाहरण द्वारा दिखाइए कि कोस ए माइनस कोस बी डज नॉट इक्वल टू कोस ए माइनस बी। अपने से उदाहरण ले लेना है और दिखाना है कोस ए माइनस कोस बी डज नॉट इक्वल टू कोस ए माइनस बी। ठीक है, तो ये होता नहीं है, इतना बराबर इतना फॉर्मूला नहीं होता है, कोस ए माइनस बी का फॉर्मूला था कोस ए इंटू कोस बी प्लस साइन इंटू साइन बी, इतना बराबर होता नहीं है। तो यहाँ पर लिखा रहा है कि अपने से उदाहरण लीजिए, कुछ मान इसमें पुट कर लीजिए और अपने से मान रख करके इसको दिखाना कि इतना बराबर नहीं है। तो यहाँ पर हम ए बराबर मान लिया जाए कि 30 ले लिए और बी बराबर ले लिए, यहीं पर 60 कर लेते हैं, यहाँ पर 30 ले लेते हैं। अपना मन से लेना है तो अपना मन से लेना है मान, तो ऐसा मान लेंगे जिसको से आसान हो जाए। ए का मान कितना 60 लेफ्ट साइड में, और बी का मान कितना है 30 है। चलिए दोनों को हम साथ में लेके चलते हैं, और यहाँ पर कोस ए का मान 60 और बी का मान 30। नहीं आएगा बराबर तो वहां दिखा देंगे कि बराबर नहीं है। अभी हम बराबर लेके चल रहे हैं कि दोनों बराबर है, और अगर नहीं आएगा तो लिख देंगे डज नॉट इक्वल टू। 60 डिग्री मान होता है कितना कोस में 1/2, और इसका 30 डिग्री मान 3/2, और बराबर में कोस कितना हो गया 30। तो यहाँ एलसीएम लेंगे तो 2 हो जाएगा, तो 1 माइनस √3, और यहाँ पर कितना
कोस 30 डिग्री का मान कितना होता है √3/2। देखिए दोनों बराबर आया तो बराबर नहीं है, तो लेफ्ट साइड का जो मान है वो राइट साइड के बराबर नहीं है, यही हम लोग को दिखाना था कि यह बराबर नहीं है। इससे यहाँ पर देखिए दूसरा सवाल में एक और एग्जांपल हम लेते हैं। सी बराबर ले लिए, मान लिया कि 0 डिग्री, और डी बराबर ले लिए, मान लिया कि 30 डिग्री। कितना ले सकते हैं, अपना मन से एग्जांपल लेना है ना, एक में नहीं लिखा हुआ कि 30 से लीजिए 40 से 30, 45 से लिखिए, 60 लिखिए या 90 लिखिए, उसमें लिखा हुआ नहीं है, अपना मन से उदाहरण ले लेना है इसमें। ठीक है, सी के मान 0, डी के मान 30। तो एक में लेफ्ट हैंड साइड जो मान दिया हुआ है, तो कोस से सी और प्लस में कोस डी, तो कोस से सी के जगह पर 0 और कोस डी के जगह पर कितना है 30 है। 0 डिग्री के मान 1 और कोस 30 डिग्री के मान 1 कितना हो जाएगा √3/2। तो एलसीएम लेंगे तो 2 प्लस में √3/2 आ जाएगा। यहाँ राइट साइड में मान दिया हुआ है कोस सी प्लस डी, तो कोस 0 प्लस में डी का मान कितना है 30, तो यहाँ पर हो जाएगा कोस 30 और 30 का मान कितना √3/2। देखिए दोनों बराबर आया नहीं, बराबर आया, इसलिए लेफ्ट हैंड साइड का जो मान है वो राइट हैंड साइड के बराबर नहीं आएगा, है ना। ये सब सवाल एग्जाम में पूछता नहीं है, क्यों? क्योंकि इसमें ना ऑब्जेक्टिव बनेगा ना सब्जेक्टिव में रहता है। इसमें ऐसे दे दिया है सवाल यहाँ पर बनाने के लिए, तो हम लोग बना लिए कि यहाँ पर कह रहा है कि अपने से एग्जाम्पल ले लीजिए और बताइए कि इतना बराबर इतना नहीं होता भी नहीं है, क्योंकि इसका फॉर्मूला अलग होता है। अभी बताया ना, कोस ए माइनस बी का फॉर्मूला, कोस ए प्लस बी का फॉर्मूला, कोस ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है कोस ए इंटू कोस बी और माइनस में साइन ए इंटू साइन बी, इस तरह से करके। ठीक है, चलिए 13 नंबर सवाल। एक समकोण त्रिभुज में कर्ण AC 10 है और कोण ए 60 डिग्री है, तो अन्य भुजा को ज्ञात कीजिए। देखिए ये बहुत आसानी से बन जाएगा। 14 नंबर सवाल है। एक समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज ABC में, और जिसमें AC का मान दिया हुआ है, A का मान 60 है और AC का मान दिया हुआ है 10 दिया हुआ है, और समकोण दिया हुआ है। अगर हम नाम नहीं लिखा है कि B का ही समकोण होना चाहिए, चलिए हम लोग सीधा सीधा लिख देते हैं ABC। यहाँ पर इसको 90 ले लेते हैं, क्योंकि लिखा हुआ नहीं है कि कोण B जो है 90 है, तो एक में जो बीच में आ रहा है उसी को 90 लिख देते हैं। कोण A का मान कितना है 60, कोण A का मान कितना 60, तो E वाला जान रहे हैं आप लोग कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। ये तो 90 निकल गया, तो 90 निकल गया तो ये 60 है, तो ये कितना आ जाएगा 30 हो जाएगा। ये समझ रहे हैं कैसे होगा, क्योंकि दोनों मिला के 90 बचा है, तो ये 60 है तो भी कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। अब इसमें देवे क्या, AC का मान कितना दे दिया है 10, AC का मान कितना है 10 है और A का मान देवे क्या था, तो बताइए कि E वाला मान निकालना है। तो बताइएगा आप लोग कि E मान निकालना है, तो E कोण हम लोग का 30 मालूम हो गया है, तो इसके सामने का भुजा लंब, तो ये जब लंब हो जाता है तो ये क्या हो जाता है कर्ण, तो फिक्स है 90 के सामने वाला, तो ये आधार हो जाता है। कब? जब E कोण लेके चलेंगे तब। ठीक है, और अगर E कोण लेके चलेंगे तो E लंब हो जाएगा, अभी कर्ण होगा। तो हमको इसका मान भी निकालना है, इसका भी मान निकालना है। तो बताइएगा E कोण हम लेके चलते हैं, यानी कि कितना 30 डिग्री। अगर कोई बोल दिया कि 30 देवे नहीं किया तो 30 का लेके चल रहे, तो चलिए इसको हम नहीं लेके चलते हैं, इसको लेके चलते हैं। तो इसके सामने का भुजा E हो गया लंब, क्या हो गया लंब, तो लंब और कर्ण कौन में होता है, तो साइन फॉर्मूला बताया गया था। तो ABC में हम लोग चलते हैं, ABC में कितना साइन 60 डिग्री लेकर के, यानी कि E कोण लेकर चले, तो इसके सामने का भुजा लंब, तो लंब कौन हो गया BC और लंब BC हो गया, कर्ण कितना हो गया AC, और 60 डिग्री के मान कितना होता है √3/2 और बराबर में BC नहीं मालूम है और AC का मान 10, और इसे कट जाएगा क्या बार में 5 बार में, कितना बार में कट जाएगा 5 बार में, तो BC का मान निकाल देंगे यहाँ से, इधर आगे गुना में 5√3। ठीक है, 10 कौच में था सेंटीमीटर में था, 10 सेंटीमीटर, तो यहाँ भी सेंटीमीटर में आ जाएगा, तो BC का मान निकल गया। अब उसी प्रकार इसके सामने भुजा लंब भी तो निकल गया हम लोग का, कितना गया 5√3 सेंटीमीटर, ये निकल गया। अब यहाँ से भी अब कर्ण मालूम है, आधार मालूम है, तो लंब निकाल सकते हैं, या इस फिगर के सहायता से बनाते हैं। यहाँ हाई डिस्टेंस भी सब मिलेगा, कैसे हम लोग बनाएंगे, उसमें बहुत सारा सवाल हम लोग का रहता है, सब बनाएंगे हम लोग, लेकिन 2 सवाल क्रम दे दिया है, इसको सोल्व कर देते हैं। इसके सामने का भुजा लंब, तो जब लंब हो गया तो ये आधार, तो आधार और कर्ण कौन होता है, तो कोस में, तो कोस 60 डिग्री लेके चलेंगे तो आधार, आधार कौन AB और कर्ण कौन हो गया AC, और 60 डिग्री के मान कितना 1/2, AB नहीं मालूम, AC 10 सेंटीमीटर है, क्या बार में कट जाएगा 5 बार में, तो AB का मान यहाँ से निकालेंगे, विभाग में दे जाएगा गुना में, तो कितना हो गया 5 सेंटीमीटर, AB बराबर आ गया 5 सेंटीमीटर और BC बराबर आ गया 5√3, यही दोनों का हो गया आंसर हो गया। तो इस तरह से हम लोग डायग्राम से भी पूरा हाई डिस्टेंस मिलने वाला है, उसमें हाई डिस्टेंस मिलेगा तो उसमें लोग सीखेंगे। यहाँ पर 2 सवाल दे दिया है, इसको बना दिए। चलिए एक और सवाल बच रहा है, ये लास्ट सवाल होगा सर 15 में दिया हुआ है कि ABCD एक आयत है और BD अनुपात BC बराबर 2 अनुपात कितना है √3।
तो बी डी सी का मान डिग्री में करते हैं, बी डी सी का मान, चलिए बना लीजिए, एक आयत बना लेते हैं। ए बी सी डी एक आयत है, इसमें आमने सामने के भुजा का हो जाता है बराबर हो जाता है। और एक नाम बी डी है, बी डी कहने का मतलब ई है, यानी कि विकर्ण हो गया, बी डी हो गया। उसके बाद बी सी, इसका मान दिया हुआ है, और उसमें कह रहा है कि बी डी सी, ये वाला कौन का करना है, ज्ञात करना है। चलिए जो हमको निकालना था सब फिगर हम लोग लिख चुके हैं, क्वेश्चन से, सॉरी क्वेश्चन से हम लोग फिगर तैयार कर लिए। अब हम लोग को खाली सिर्फ मैथ को बना देना है। चलिए यहाँ पर देखिएगा, इसको लेट कर लेते हैं, लेट बने माना, यानी कि बी डी बराबर मान लें कि 2k है, और यहाँ पर बी सी बराबर मान लें कि √3k है। अनुपात में कुछ ना कुछ राशि मानते हैं ना, तो k मान लिया गया, तो बी डी का मान आ गया 2k और बी सी का मान आ गया √3k आ गया। तो ई कोण जो है, ये तो जानते हैं कि वर्ग में, सॉरी वर्ग में आयत में दोनों के लिए होता है, वर्ग रहे या आयत रहे, प्रत्येक कोण कितना डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है। तो ये जब 90 डिग्री है तो इसके सामने का भुजा क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। तो ये कर्ण हो जाएगा इस त्रिभुज में, इस त्रिभुज में क्या हो जाएगा, कर्ण। तो ये कर्ण मालूम है, और कोण के सामने का भुजा लंब मालूम है। तो लंब और कर्ण कौन प्रॉब्लम होता है, लंब और कर्ण कौन प्रॉब्लम होता है, बताइए साइड में। तो डी सी बी, तो डी सी बी में हम लोग चल रहे हैं, तो साइन थीटा बराबर लेकर के यही ना हम लोगों को निकालना है। तो साइन थीटा बराबर लंब, लंब कौन हो गया बी सी, और कर्ण कौन हो जाएगा बी डी। तो यहाँ साइन थीटा और बी सी का मान हम लोग का दिया हुआ था √3k, और बी डी का मान दिया हुआ है 2k, इसे ही खत्म, यहाँ बच गया √3/2। तो बताइए कि साइन थीटा बराबर √3/2 आ गया, और साइन में कितना डिग्री का मान √3/2 होता है, तो साइन 60 डिग्री का मान होता है। साइन में कितना डिग्री का मान √3/2 होता है, तो 60 का मान, साइन से साइन खत्म, तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। यही हम लोग का थीटा का मान निकालना था, कितना डिग्री होगा, तो थीटा की जगह पर कितना हो जाएगा 60, ठीक है। तो इस तरह से सवाल हम लोग को दिया हुआ था, इसमें 14 और 15, अब इतना ही सवाल इसमें है, 15 सवाल था, इसमें पूरा सवाल खत्म हो चुका है। और इसमें ऐसा नहीं बोला भी गया था कि इसमें ऐसा नहीं है कि बहुत हार्ड सवाल आता है, बहुत ही आसान सवाल आता है, इसमें कुछ ज्यादा करना है नहीं। इसमें सिर्फ क्या करना है कि मान जो निकाले थे उसको रख देना है, और उसको मान को रखने के बाद जो इसमें भिन्न का जोड़ घटाव गुना भाग आ रहा है उसको खाली क्या कर देना था, सोल्व कर देना था, ठीक है। तो ये 8.2 का हो गया, समाप्त हो गया। 15 को सवाल था, थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं इसको, जो बताया गया था किस तरह से मान हम लोग निकालते हैं उसको। इसमें एग्जाम में जब जाइएगा तो 15 मिनट पहले कॉपी देता है, तो क्या करना है उसमें कि कॉपी दिया है तो उसको पीछे पेज पर या रफ के लिए कुछ उसमें दिया हुआ रहता है, रफ कार्य के लिए पन्ना रहता है, या तो नीचे दे देगा या पीछे रहता है, कहीं ना कहीं रफ कार्य के लिए पेज रहता है। उस पर सबसे पहले क्या करना है कि रफ लिखना है, और उसमें थीटा बराबर लिख लेना है। थीटा बराबर लिखना है कितना, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, और कितना 90 डिग्री, इतना लिख लेना है। 5 को मान होना चाहिए, 2 2 4 5 हो गया। और उसके लिए फिर लिखना है उसके बाद एन, एन कहने का मतलब 0 1 2 3 4, और उसके बाद फिर बोला गया था प्रत्येक में क्या करते हैं हम लोग, 4 से भाग देते हैं, प्रत्येक में कितना से 4 से भाग। फिर उसके बाद क्या करेंगे, इसका वर्गमूल निकालते हैं, उसके बाद क्या करते हैं वर्गमूल। अब ये भी चीज बता दिया गया था काहे वर्गमूल निकालते हैं, तो साइन थीटा का मान बताया गया था कि √n बटा कितना होता है 4 होता है। तो इसका जो मान आता है वो किसका मान आता है, साइन थीटा का मान। तो ये कितना 0 0 का वर्गमूल 0, 1 का 1, 4 का 2, इसे 2 से कटेगा एक बार में, 2 से कट जाएगा 2 बार में, 1 का वर्गमूल 1, 2 का नहीं निकलेगा, 3 का नहीं निकलेगा, 4 का 2, ये कट जाएगा एक बार में, 1 का वर्गमूल 1। तो ये आ गया था किसका मान, साइन का मान। उसके साथ से किसका मान, कोस का मान निकाले थे, तो कोस उधर उलट के लिख देना है, 1 √3/2, 1/√2, 1/2, 0, उलट के कहने का मतलब उधर से लिख देना था। अब उसके बाद बोला गया था कि tan लिख लेंगे, तो tan के मान कैसे, तो साइन के मान में कोस से भाग देते हैं तो tan निकलता है, क्योंकि tan बराबर होता है साइन बटा में कोस, शुरू से हम लोग सीखते आ रहे हैं ना। तो साइन के मान में कोस के मान से भाग दीजिए, तो 0 से भाग देंगे, 1 से भाग देंगे तो 0, और 2 से 2 कट गया तो 1 बटा कितना हो जाएगा √3, ये पूरा कट जाएगा एक बार में, 2 से 2 कट जाएगा तो √3, और 0 से भाग देंगे तो अपरिभाषित, अपरिभाषित, ठीक है। इस तरीके से 3 को निकल गया, 3 को इस तरह कर दिए थे, उल्टा कर दिए थे। तो इस तरह से आप लोग रफ हमेशा करते रहिए, क्योंकि इस सवाल का, इसका जो मन है, इस मान का यूज हम लोग को आगे भी है, और आगे तो खैर अगर पढ़िएगा आप मैथ तो लीजिएगा इसमें बीएससी में, तो उसमें तो जरूरत तो है ही यहाँ, है ना। तो इसको अच्छा से आप लोग याद कर लीजिए, और हम लोग अगला क्लास में
8.3 के थ्योरी के साथ मिलते हैं। आज के लिए इतना है।